हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 2 × 10⁻⁵। उसके बाद बोला है 0.7 मिलीमोल एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 10 मीटर क्यूब्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आंसर आया था कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टोटल मेरा आया था 14 × 10⁻⁻8 और जो CH3COH था इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बोले थे कि दिस टेंड्स टू 0। अब यदि दिस टेंड्स टू 0 तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये इक्वल्स टू 0 है। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मान लेते हैं हम लोग कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये y है फाइनल में, नॉट इक्वल्स टू 0 बट y है एंड y टेंड्स टू 0। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है y का वैल्यू। मेरे से इस y का वैल्यू यहाँ पे पूछा है। तो एक बार रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो रिएक्शन होगा CH3COOH gives CH3CO- प्लस H+। अब हम बोले कि CH3COH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो y है। यहाँ लिख दिए y। CH3CO- जो है ये मेरा था 7 × 10⁻⁸ रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 14 × 10⁻⁸। अब मेरे को Ka दिया हुआ है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का जो Ka है यहाँ पे लिखते हैं, Ka मेरे को दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Ka जो होगा इस रिएक्शन के हिसाब से हो जाएगा CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स H+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे Ka के और बाकी कॉन्सेंट्रेशन के तो बन जाएगा मेरा Ka तो यहाँ पे दिया हुआ है मेरे को सिंपली 2 × 10⁻⁵ विच इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻⁸। फिर H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 14 × 10⁻⁸, ये डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करके y निकालेंगे, मेरा फाइनल जो y आएगा वो मेरा आ जाएगा 4.9 × 10⁻⁻10 मोलर। तो ये मेरा फाइनल अनआयोनाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड का, और ये सबको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 है। तो मेरा जो असम्पशन था y कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 और CH को टेंडिंग टू 0 लेने का वो एग्जैक्टली करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।